हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी स्टडी। मैं हूं चंद्रकांत और आज हम फिर बात करने वाले हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज के, जो कि हम आगे 4 क्वेश्चन कर चुके थे पहले क्वेश्चन के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और साथ ही साथ इसके आगे भी नेक्स्ट की क्वेश्चन जो है हम लोग करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको आगे तक मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट तक मैंने आपको पहले ही वीडियोस में करा रखा है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हो तो एकदम से उस वीडियो को देख लो, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को। एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें भी हमें क्या करना है, वही सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ही प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे आज हम सीखेंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह है कि आप इनको चाहे तो अपनी मुंह जबानी ही सॉल्व कर सकते हो, यानी कि बिना कॉपी पेन के ही आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन दे रखा है, आर का रिलेशन है। एक सेट ए में एक सेट है ए का, उसमें आर का रिलेशन है। और क्या है वो सेट ए में? ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स मतलब लोग हैं, और लोग किसी तरह से भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तो इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पे आपको क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई का। एक्स और वाई जो है वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे, एक ही प्लेस पे एक्स और वाई जो है वर्क कर रहे हैं। तो हमें इसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरह से। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन को मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, फिर आपको अगला क्वेश्चन वैसे ही मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आप इजिली इसको अंडरस्टैंड कर सको। तो देखिए सबसे पहले एक फील्ड है, एक एरिया है ए पे कुछ पर्सन्स वर्क कर रहे हैं और इनमें मैंने कुछ इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोगों को बुलाया। तो ये आए, ये आए, ये आए और ये आए, ठीक है। तो इनका नाम है एम, एन और ये हो गए ओ। ये हो गया आपके पी, क्यू, आर और ये एस। सपोज करो एम ने किसी पर्सन को बुलाया, यानी कि पी को बुलाया, उसी टाइम को एन ने भी पी को ही बुलाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पी है ये पहले भी एम ने बुलाया और बाद में एन ने बुलाया। तो यानी कि दोनों ही पी क्या हुए, उस क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। कहाँ पे? एक सेम प्लेस पे काम कर रहे थे। इसका मतलब ये रिलेशन में थे। तो यानी कि अगर पी अगर दोनों रिलेशन में हो जाते हैं, फॉर ऑल पी अगर बिलोंग कर रहा है किस पे, किसी सेट ए में, यानी कि ह्यूमन बींग्स ही है, तो इसका मतलब ये क्या दिखाएगा आपको, रिफ्लेक्सिव शो करेगा ही करेगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्सिव तो शो करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या है, अगर एम ने जो है किसी पी को बुलाया और एन ने जो है क्यू को बुलाया, तो वो किसी रिलेशन में है और थोड़ी देर के बाद क्या किया, फिर उनको वापस भेज दिया। फिर एम ने क्या किया, उस क्यू को बुलाया, क्यू पर्सन को, और एन ने जो है पी पर्सन को बुलाया। तो क्या हुआ, वो भी तो रिलेशन में होंगे, क्योंकि ये दोनों ही लोग क्या कर रहे थे, उस एरिया में काम कर रहे थे, उस प्लेस पे काम कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों अगर ए और बी अगर एक प्लेस पे काम कर रहे हैं तो बी और ए भी क्या कर रहे हैं, एक प्लेस पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल पी एंड क्यू बिलोंग्स टू उस सेट ए में। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक को आपको शो करता है। यानी कि ये सिमेट्रिक क्वेश्चन जो है ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, हम 3 पर्सन लेंगे, एम, एन, ओ। तो एम ने किसी पर्सन पी को बुलाया और एन ने किसी पर्सन क्यू को बुलाया, यानी कि पी और क्यू जो है वो बिलोंग कर रहे हैं उस रिलेशन में, यानी कि उस फील्ड पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से आर और एस भी क्या होंगे, क्यू और एस भी जो होंगे वो भी उसी रिलेशन में होंगे, क्योंकि वो भी उसी फील्ड में काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पी और क्यू को अगर पी और आर को बुलाया जाएगा तो वो भी क्या होंगे, उस रिलेशन में होंगे, यानी कि उस फील्ड पे काम करेंगे। यानी कि एम ने जो है पी को बुलाया और एन ने जो है क्यू को बुलाया। थोड़ी देर के बाद एन ने जो है क्यू को बुलाया, ओ ने जो है आर को बुलाया, तो वो भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब इन दोनों, ये दोनों जो बुलाएंगे ये भी क्या होंगे, रिलेशन में होंगे, यानी कि उस फील्ड पे काम करेंगे, उस फील्ड पे काम करेंगे और साथ ही साथ वो क्या होंगे, सेट होंगे। और सेट की कंडीशन, मैंने रिलेशन की कंडीशन भी पहले बता रखी है कि रिलेशन की कंडीशन वो होती है जिसमें कि आपका नॉन एम्प्टी हो और कार्टेशियन प्रोडक्ट में बने रहे। तो नॉन एम्प्टी है ही, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स है, तो नॉन एम्प्टी है और कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका बन रहा है। और ये हमारे क्या है, इनके टाइप्स हो जाते हैं।
तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल पी क्यू और आर जो है वो क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे किसी सेट ए में। तो ये किसको दिखाएगा, आपके ट्रांजिटिव को दिखाएगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी शो करेगा। इसका मतलब क्या है, ये तीनों चीज शो करेगा। इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इक्विवेलेंस भी निकालना हो तो हमें आपको क्या करना पड़ेगा, तीन चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। बी में क्या है, वही चीज है कि एक्स और वाई जो है इन सेम प्लेस सेम लोकेलिटी, कोई ए एक्स और वाई जो है उसी लोकेलिटी में उसी एरिया में रह रहे हैं। तो सेम चीज इसमें भी चल जाएगा। जैसे एम ने क्या किया, किसी पी को बुलाया और एन ने भी क्या किया, उसी पी को बुलाया। एक पर्सन है, कोई एरिया में रह रहे हैं, वो हो गया ये एरिया, इस एरिया में रह रहे हैं और उस एरिया से किसी आदमी को बुलाया। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही अगर एक ही आदमी को, एक ही पर्सन को बुलाएंगे तो वो उस एरिया में तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये आपको रिफ्लेक्सिव शो करेगा। अगर हम ट्रांजिटिव की, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक भी इसमें एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एम ने पी को बुलाया और एन ने आर को बुलाया तो दूसरी बार में एम ने आर को बुलाया, एन ने पी को बुलाया। तो इसका मतलब क्या है, एम और पी और क्यू अगर बिलोंग कर रहे आर में तो क्यू और पी भी क्या होंगे, उस आर में रिलेशन में होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको सिमेट्रिक भी शो करेगा। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में भी 3% लिए जाएंगे। अगर हमने 3% कोई चूज किए, जैसे यहाँ पे पी और क्यू जो है रिलेशन में है, क्यू और आर भी है, तो इसका मतलब पी और आर भी क्या होंगे, वो भी आपके रिलेशन में होंगे, क्योंकि वो तीनों के तीनों क्या होंगे, उस सेट में होंगे और उस एरिया में भी रह रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, ये तीनों ही आपके क्या होंगे, आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करेंगे। यानी कि ये भी आपकी क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करेगा, शो करेगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है कि एक्स और वाई जो है, एक्स जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल है वाई के। ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा कोई वाई हो गया जो कि 7 सेंटीमीटर टॉल है, किससे, एक्स से। तो अगर दोनों ही पर्सन सेम हो जाए, यानी कि अगर एक्स और एक्स जो हो जाए वो दोनों ही सेम हो जाए, पहला कंडीशन तो रिफ्लेक्सिव तो यही कहता है कि दोनों आदमी सेम होने चाहिए। तो दोनों आदमी अगर सेम हो गए तो 7 सेंटीमीटर लंबा होगा कौन, कोई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो दोनों की इक्वल ही होगी। यानी कि अगर किसी एम ने और एन ने किसी एक ही पर्सन को बुलाया तो ये दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली क्या 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो इसीलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव आपका शो नहीं करेगा। अब अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्री में अगर x और y, अगर x जो हो गया वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया y से, क्या y 7 सेंटीमीटर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, r x और y तो बिलोंग कर लेंगे किसी रिलेशन में, लेकिन y और x जो है वो रिलेशन में नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अगर बात करें हम लोग ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की किस तरह से बात करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए अगर हमने एक x, y और z ले लिया, ठीक है, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, और y जो हो गया वो z से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। क्या x जो होगा 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा z से, नहीं होगा। क्यों, x जो होगा वो करीब करीब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, क्योंकि x जो है वो इससे 7 सेंटीमीटर, z जो है y से 7 सेंटीमीटर छोटा है और y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, वो z से कितना सेंटीमीटर बड़ा होगा x, वो आपका होगा 14 सेंटीमीटर बड़ा, यानी कि एग्जैक्टली 7 नहीं होगा, 14 होगा। इसीलिए ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की, यानी कि पार्ट, इसके डी पार्ट की, चौथे पार्ट की, जिसपे कह रहा है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो देख लीजिए, अगर दो पर्सन है, ये सपोज करो एक मैंने घर बना दिया, इसमें आपके ये दोनों फीमेल हो गए और ये दोनों मेल हो गए, ठीक है। अब सपोज करो इसमें कह रहा है मैंने इस फीमेल 1, ये फीमेल 1 हो गई, ये फीमेल 2 हो गई, मेल 1 हो गया, मेल 2 हो गया, ठीक है। अब सपोज करो मैंने फीमेल 1 को मैंने उठा लिया, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस फीमेल 1 को F1 को ले लिया और ये भी F1 हो गया। क्या ये इसकी पत्नी हो सकती है? कभी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि एक औरत की कभी पत्नी नहीं बन सकती, ठीक है। तो
पत्नी किसकी बनेगी, वाइफ किसकी बनेगी, हमेशा मेल की बनेगी। फीमेल जो होगी वो मेल की क्या होगी, वाइफ होगी, लेकिन कभी फीमेल जो होगी फीमेल की कभी वाइफ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक शो करेगा या नहीं करेगा वो देखते हैं। अब देखिए अगर F जो हुआ, F1 जो हुआ वो M1 का बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में है, यानी कि F जो है M1 की क्या है, वाइफ है, X जो है वाई फीमेल है और ये मेल है, यानी कि X और X इज द वाइफ ऑफ Y। क्या M जो होगा वो मेल जो होगा वो फीमेल की वाइफ हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि मेल जो है कभी फीमेल की वाइफ हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक आपका सिमेट्रिक शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, देखिए सपोज करो फीमेल ले लिया हमने, F1 और M1 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, किसी रिलेशन में है, किसी रिलेशन में है, और F2 जो है वो रिलेशन में है M2 के। तो इसका मतलब क्या है, F1 जो हो सकता है इसके भी रिलेशन में है, F2 जो है इसके रिलेशन में है। तो F1 जो हो सकता है M2 के भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि अगर फीमेल है किसी M का, मतलब मेल का वाइफ है फीमेल F जो है किसी की वाइफ है M1 की, तो F1 जो हो सकता है M2 की भी वाइफ हो सकती है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ट्रांजिटिव का आपको शो करेगा, लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक शो नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की, X इज द फादर ऑफ Y। तो X जो है Y का फादर है, तो ये कंडीशन हो सकता है, लेकिन X का फादर हो ये कंडीशन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव शो नहीं करेगा। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, X जो है Y का फादर हो सकता है, X इज फादर ऑफ Y, X जो होगा Y का फादर होगा, लेकिन Y जो होगा X का फादर नहीं होगा। तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी शो नहीं करेगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ये भी कंडीशन नहीं होगा। अगर हमने तीन कोई पर्सन ले लिए, X Y का फादर है और कोई Y Z जो है Y का, जैसे हमने X जो है वो X इज ए फादर ऑफ Y, और Y जो हमने कोई A ले लिया, A जो है वो B का फादर है, तो X जो होगा वो B का कंडीशन है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव भी शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों कंडीशन में क्या होगा आपके, इसमें सिर्फ ट्रांजिटिव शो करेगा और बाकी दोनों कंडीशन में ये तीनों शो नहीं करेगा। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये इस तरह से प्रूफ किया जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग अब इक्विवेलेंस रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को अच्छे से आप कर लीजिएगा।